मजबूरी का कोई भी काम, मजबूरी की कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में उतनी कबूल नहीं होती है कि जितना हम समझते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सब कुछ अता फरमाया, सारी चीज़ों से नवाजा, उसके बाद में हम अगर ये 10 या 11 काम अगर करने की आदत बना लेंगे तो कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर न कारोबार में नुकसान होगा, न घाटा होगा, न दुकान के अंदर घाटा होगा, न हमारे घर के अंदर की बरकतें ख़त्म होंगी। हमारे घर जो है वो एक तरीके से रिज़्क़ का गहवारा बन जाएगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल कसीर अता फरमाएगा, बेहिसाब हमें माल अता फरमाएगा। लेकिन ये हमें करना तब है कि जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन कारोबार अता फरमाया, बेहतरीन घर अता फरमाया, बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाई, सब कुछ सही चल रहा होता है। उस वक्त हम अगर ये 10 या 11 आदतें अगर अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, कभी भी हमारी ज़िंदगी में नुकसान या घाटा नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना माल अता फरमाएगा कि जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हम करते कब हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें जो है वो जब नुकसान आना शुरू हो जाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रस्सी खींच ली जाती है, जब हमारे माल के अंदर नुकसान घाटे जब होना शुरू हो जाते हैं, तब करते हैं। और वो 10 या 11 काम जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इस पर अमल करना आज से ही शुरू कर दें और उसके बाद में रिजल्ट देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितना माल अता फरमाया, कितनी बरकतें अता फरमाई हैं। सबसे पहले नंबर पर इस्तिग़फ़ार की आदत डालें। ठीक है, इस्तिग़फ़ार जो करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा इस्तिग़फ़ार से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। तो हम रोज़ाना दिन में, क्योंकि हम गुनाह तो रोज़ाना कर रहे हैं लेकिन इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर तौबा नहीं करते हैं। हम गुनाह पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, हर वक्त गुनाह के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार की आदत नहीं है। करना क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कम से कम कुछ भी ना हो सके रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या तो 70 मरतबा या 100 मरतबा एक दिन के अंदर जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो आप भी उस सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़ाना 70 या 100 मरतबा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहें नमाज़ों के बाद में आप करें, कोई इसकी पाबंदी नहीं है। तो इस्तिग़फ़ार की आदत डालें, आप रोज़ाना इस काम को अंजाम दें। और दूसरा आपको ये करना है, तन्हाई में गुनाह ना करें, क्योंकि तन्हाई में इंसान जब जब पहुंचता है शैतान उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और वो कहीं ना कहीं उसके बहकावे के अंदर आने के बाद में गुनाह कर बैठता है। और जब वो गुनाह कर लेता है तो उसकी तन्हाई जो है वो तन्हाई नहीं रहती है। जैसे हम लोगों के ज़ाहिर में है वैसे ही बातिन भी हमारा होना चाहिए, जैसे लोगों के सामने है वैसी हमारी तन्हाई भी होना चाहिए। ये नहीं कि ज़ाहिर में तो हम अल्लाह के वली बने हुए हैं और बाकी जो है जब हम तन्हाई के अंदर पहुँचते हैं तो हम हैवान बन जाते हैं और शैतान बन जाते हैं। तो ऐसा खुदा ना करें, खुदा ना करें। हमारी तन्हाई भी वैसी होनी चाहिए जैसा हमारा ज़ाहिर है लोगों के सामने। तो गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये 2 काम हो गए। और तीसरा काम जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, रब पर भरोसा होना चाहिए। हमारा क्या मामला है कि हमें सब कुछ पर भरोसा कर लेंगे, हम पीरों के पास में चले जाएंगे, मियाँओं के पास में, आमिलों के पास में चले जाएंगे, पंडितों के पास में चले जाएंगे, सब पर भरोसा करेंगे, वो जिस काम को बता देंगे उस पर जो है वो अमल कर लेंगे। लेकिन रब ने जो कुरान के अंदर बताया, जो हुजूर ने रब के हवाले से कुरान के अंदर बताया, उस पर अमल नहीं करेंगे, ना उस पर तवक्कुल करेंगे, ना भरोसा करेंगे और अपनी ज़िंदगी आगे गुजारते रहेंगे। अगर कारोबार करके बैठे हैं, अगर किसी चीज़ में पैसा लगा के बैठे हैं तो रब पर तवक्कुल करो, क्योंकि जिस जगह पर मौत का फरिश्ता आ सकता है वहाँ पर रोज़ी देने वाला फरिश्ता भी आ सकता है। ठीक है, तो रोज़ी देने वाला फरिश्ता ज़रूर आएगा। अगर कहीं पर दुकान आपने रखी है तो इंतजार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धीरे धीरे आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा और कारोबार फैल जाएगा। चाहे कहीं कोने के अंदर ही क्यों ना हो दुकान, चाहे ऑन रोड ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोने वाली दुकान कामयाब होती है, कभी ऐसा होता है कि ऑन रोड वाली दुकान कामयाब होती है, लेकिन कभी उल्टा भी हो जाता है, रोड वाली दुकानें वीरान पड़ी हुई हैं, कभी अंदर वाली दुकानें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो रब पर भरोसा जो करोगे, अगर ग्राहक पर भरोसा करोगे तो आपको नुकसान हर हाल में होना। अल्लाह पर भरोसा करो, यकीन माने कि परवरदिगार आलम पर भरोसा कर लिया तो वो गली के अंदर भी अगर दुकान होगी तब भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमाएगा, माल अता फरमाएगा। और चौथे नंबर पर पढ़ने वाले बच्चों की किफ़ालत करें।
जैसे बहुत सारी बस्तियों के अंदर आपने देखा होगा मदरसे खुले हुए होते हैं, बाहर के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मदरसे के अंदर रूखा सूखा खाना खा रहे होते हैं। तो आप जाओ और जाने के बाद में किसी एक बच्चे की कफालत करना शुरू कर दो, उस बच्चे को अपने घर बुलाओ, रोजाना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, उसके कपड़ों का इंतजाम देखना, उसे रोजमर्रा 10-20 रुपए दे देना, ये उसकी कफालत करना आप शुरू कर दो। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मदरसे के अंदर पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले बच्चे होते हैं वो रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं, और रसूल के मेहमान को आप अपना अगर मेहमान बना लेंगे तो यकीन माने कि परवरदिगार आलम माल के अंदर इतनी बरकत अता फरमाएगा कि जिसका अंदाजा भी नहीं होगा। फिर उससे कितना बड़ा फायदा है, पूरी जिंदगी आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने उसकी कफालत करना शुरू कर दी, आपकी कफालत के बाद में अगर वो हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती बन गया, दीन का रहबर बन गया, वो कहीं का इमाम बन गया या कहीं का काजी बन गया, पूरी जिंदगी वो खुद भी पढ़ेगा, लोगों को पढ़ाएगा, न जाने कितने लोगों को तैयार करेगा। तो ये चीज आपकी कब्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी, हमेशा हमेशा आपको इसका जो है सदका जारिया का इसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये भी काम करें आप, ठीक है, मदरसों की कफालत करें, और मदरसे में बच्चों को जो है वो 1 या 2 बच्चे जितनी आपकी इस्तिताअत हो अपने घर पर खाना खिलाएं, उनका इंतजाम पूरा देखें, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाएगा बेहिसाब। और 5वें नंबर पर अल्लाह की राह में खर्चा करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सखी को पसंद फरमाता है, बखील को पसंद नहीं फरमाता। क्योंकि सखी के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, सखी जन्नत के भी करीब है, लोगों के भी करीब है, और जहन्नम से दूर है। और बखील कंजूस के बारे में फरमाया कि वो जहन्नम के करीब है, लोगों से भी दूर है, और जन्नत से भी वो दूर है। तो इसलिए आप सखावत करें, मस्जिद में जाएं तो भी पैसे डाला करें, कोई गरीब मिस्कीन अगर मांग रहा है उसे भी पैसे दिया करें, रोजाना घर पर भी सदका व खैरात किया करें, या किसी मदरसे की गुल्लक लगा लें, या मस्जिद के अंदर इमाम साहब से, ये कोई भी आपको मिलने वाला हो, आप रोजाना खर्च करने की आदत बनाएं कि अल्लाह सखी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और उसके बदले में आपको माले कसीर भी अता फरमाएगा। तो इसलिए सखावत करने की आदत आप बनाएं, क्योंकि ये चीज आपको जन्नत के करीब करती है और लोगों के भी करीब करती है। उसके बाद में 6 नंबर पर सब्र करने वाला, अल्लाह जिस हाल में आपको रखे, जो आपको जैसी रोजी अता फरमाए, जैसा खाना अता फरमाए, जैसी जिंदगी अता फरमाए, ये नहीं कि अगर आपके पड़ोसी को अल्लाह ने बेहतर दिया है, आपको अगर हल्का मुल्का कम दिया है तो आप उस पर नाशुक्री करें, बल्कि सब्र करें कि अल्लाह ने इसे अता फरमाया, उसके लिए दुआ करें कि मौला इसे भी अता फरमा और इसके सदक़े में मुझे भी अता फरमा। यकीन माने कि परवरदिगार आलम जितना उसे अता फरमाया उससे ज़्यादा आपको अता फरमाएगा। लेकिन अगर आप उससे हसद करेंगे, जलन करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप रब के दिए पर सब्र नहीं करते, और जो उसे दिया उस पर भी आप राजी नहीं है, क्योंकि उसे देने वाला अल्लाह है। तो उसके देने पर जो है, यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह के दिए पर आप राजी नहीं हो, तो हर हाल में सब्र का दामन नहीं छूटना चाहिए। ये काम करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। 7वें नंबर पर कुरान की तिलावत, रोजाना सुबह में उठो, उठने के बाद में नमाज फजर पढ़ो, फजर से फारिग होने के बाद में पाव पारा, आधा पारा, 1 पारा आदत बना लो अपने। अगर ये मामूल बना लिया, रोजी में बरकत खुद हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद रोजी के अंदर बरकत अता फरमा देगा। लेकिन आप इस काम को करना शुरू करो, कुरान की तिलावत करना शुरू करो, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बरकतें हैं, बहुत बड़ी फजीलतें हैं। तो इसलिए वो ये सारे काम करना शुरू करो। अगर ये 10-11 आदतें आपके अंदर होंगी तो आपको कोई भी मालदार होने से नहीं बचा सकता। अब बहुत सारे लोग जो वीडियो के अंदर गलत गलत कमेंटें करते हैं कि मौलाना पहले आप हो जाओ मालदार, तो भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है, अल्लाह ने बेहतर जिंदगी अता फरमाया, बेहतर रहना सहना है, बेहतर खाना पीना है, सब कुछ बेहतर है, तो और क्या चाहिए हमें। ये अल्लाह का उन्हीं चीज़ों का तो सिला है कि जो हम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के बदले में अता फरमाता है। नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, और वो सारे कामों पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी की तो देन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे न जाने कितने लोग नीचे हैं कि जिन्हें ये चीज़ें जो हमें अल्लाह ने अता फरमाई वो मैसर भी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अल्लाह ने अता फरमाई। हमसे नीचे न जाने कितने लोग हैं, तो हमेशा नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को न देखे। तो कमेंट के अंदर इसमें की गलत बातें न किया करें, ठीक है। और 7वें नंबर पर कुरान की तिलावत, 8वें नंबर पर माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक, यानी माँ बाप अगर आपके हैं तो उन्हें अच्छे खाने का इंतज़ाम, अच्छे पीने का इंतज़ाम करो, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करो, उनके कपड़ों का इंतज़ाम करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, जिस काम को वो हुक्म दे उस पर अमल करो, और जिस काम से मना करें उससे रुक जाओ। ये अगर हुस्न सलूक करो, क्योंकि अल्लाह की रज़ा भी उसी में है, रसूलुल्लाह की रज़ा भी माँ बाप की रज़ा में है, तो वो काम भी करने की आप कोशिश करें। और 9वें नंबर पर नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। जैसे जैसे आपको वक्त मिले
اگر زیادہ مسجد کے اندر آپ نہیں جا پا رہے ہیں، آپ کے جو ہے وہ کوئی پریشانی ہے، یا آپ جو ہے وہ کہیں لمبے سفر پر ہیں، مسجد نہیں ڈھونڈ پاتے، تو جہاں آپ کو وقت ملے وہیں پر نماز کی پابندی آپ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو حساب و کتاب بھی بہت سخت ہوگا، اور سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال جو ہے وہ اسی کا ہوگا۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور 10ویں نمبر پر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی عادت آپ بنا لیں، کیونکہ سورہ واقعہ جو بھی رات کو عشاء کے بعد میں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دوسرا نام ہے سورہ غنا، یعنی مالدار بنانے والی صورت۔ تو یہ مالدار بنانے والی صورت ہے، کیونکہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ جو ہے وہ اس کی تلاوت سکھا دی ہے، وہ اس پر عمل کرتی رہیں گی، انہیں کسی چیز کی، مال و دولت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مالدار بنانے والی صورت انہیں یاد ہے، وہ پڑھتی رہیں گے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے مال عطا فرماتا رہے گا۔ تو ان کاموں پر آپ عمل کریں، زیادہ روزمرہ کے کام کرنے والے ہیں یہ، اس میں کوئی لمبا چوڑا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہ معمول بنانا ہے بس۔ اگر معمول بنانے کے، نماز آپ کو ویسی بھی ہر حال میں پڑھنی ہے، فرض ہے، تلاوت بھی آپ کو کرنی ہے کیونکہ قرآن مقدس آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، استغفار کرنے کی عادت بنانے کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کے گناہوں کا جو ہے وہ ہوگا، تنہائی میں گناہ سے بچیں، کیونکہ گناہ سے ہر حال میں انسان کو بچنا چاہیے، اللہ پر توکل کریں، بھروسہ ضروری ہے اس پر، اور پڑھنے والے بچوں کی کفالت کریں، ویسے بھی آپ کرتے ہی ہیں گے تو اس پر بھی عمل کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صبر کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ تو یہ وہ کام ہے جو آپ کو ہر حال میں، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں ان باتوں کو، یعنی اس میں سے زیادہ تر کام جو ہے ایک آدھ دو کو چھوڑ کے بہت سارے لوگ ان پر عمل بھی کرتے ہوں گے، تو آپ سارے کاموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی بھائی ہمارے شوگر کی سمسیا سے بہت زیادہ پریشان ہے، ان کا بہت زیادہ شوگر بڑھ جاتی ہے، پریشان رہتے ہیں، 7 دن ہی ہماری یہ دوائی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو 7 دن کے اندر نارمل ہو جائے گی، پہلے سے زندگی بہت بہتر ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایک مرتبہ اس نسخے کو ضرور استعمال کر لیں اور کامیابی حاصل کریں۔